कृष्णचंद गांधी सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा आयोजित की जा रही इन वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत। आज हम कक्षा नवम हिंदी का अध्याय 3 गुरु नानक देव, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में सन 1907 में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे और माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी था। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद द्विवेदी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने हिंदी व संस्कृत भाषाओं में का भी अध्ययन किया। उसके पश्चात शांति निकेतन के हिंदी विभाग में अध्यापन का कार्य किया। वहाँ रहकर ये रविंद्रनाथ टैगोर और क्षिति मोहन सेन के संपर्क में आए तथा उनके संपर्क में रहकर इनकी साहित्यिक प्रतिभा का उत्तरोत्तर विकास होता गया। 20 वर्षों के अध्यापन के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष बनकर लौट आए। वे शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट तथा भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया। 19 मई 1979 को अस्वस्थता के चलते लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। आगे इनकी साहित्यिक परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के साहित्यकार थे। इनके अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इन्होंने भारत की विभिन्न भाषाओं संस्कृत, बंगला, प्राकृत, अपभ्रंश आदि का गहन अध्ययन कर साहित्यिक अनुसंधान में उनका प्रयोग किया। इनके साहित्य में अलंकारों की अधिकता होने के कारण साहित्य को पढ़ने में काव्यात्मक आनंद की प्राप्ति होती है। इन्होंने नवीन शैली पर आधारित उपन्यासों, उत्कृष्ट निबंधों तथा विशेष रूप से व्यक्तिक एवं भावात्मक निबंधों की रचना की। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक थे। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनामदास का पोता, चारूचंद्र लेख आदि। संपादन नाथ सिद्धों की वाणियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, 10 रूपक, संदेश रासक आदि। निबंध संकलन में अशोक के फूल, विचार और वितर्क, साहित्य के साथी, कल्पना, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बोरा गए, एक कुत्ता और एक मैना, आलोक पर्व आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। आलोचना साहित्य की बात करें तो कबीर, सूरदास, साहित्य का मर्म, कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास और उनका काव्य, हमारी साहित्यिक समस्याएं, भारतीय बाण में, नक दर्पण में हिंदी कविता, समीक्षा साहित्य, साहित्य सहचर आदि। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, नाथ संप्रदाय, प्राचीन भारत का कला विकास, मध्यकालीन धर्म साधना आदि। अनुदित साहित्य, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन इत्यादि हैं। भाषा शैली। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शुद्ध साहित्यिक, संस्कृतनिष्ठ, सरस एवं प्रभावपूर्ण है। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग तथा मुहावरों का प्रयोग यथास्थान हुआ है। शैली।
द्विवेदी जी का साहित्य सृजन विषय व भावों की विभिन्नता के कारण विभिन्न शैलियों में वर्णित है, जिसमें मुख्य रूप से गवेषणात्मक, विचारात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक शैलियाँ दृष्टिगत हैं। हिंदी साहित्य में इतिहास। हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व में सहज प्रतिभा, प्रकांड पांडित्य एवं व्यापक अध्ययन का समन्वय हुआ है। इनका साहित्यिक हिंदी का गौरव स्तंभ है। आलोचना के क्षेत्र में भी इनका विशिष्ट योगदान है। ये एक उच्च कोटि के विचारक, समर्थक, आलोचक तथा भारतीय संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे। हिंदी साहित्य सदैव इनका ऋणी रहेगा। इस प्रकार से इनका ये जीवन परिचय पूर्ण हुआ। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे और अपनी पुस्तक से इसको बार बार पढ़ेंगे। ये शीघ्र ही आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।